एक दोस्तों, क्या हाल है आप लोगों के? अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। दोस्तों, आज के दिन आप जानेंगे कि यूनिवर्सिटी ऑफ इंसब्रिया में किस तरीके से हम अप्लाई करते हैं, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं, इन शॉर्ट एडमिशन रिक्वायरमेंट, कौन कौन से प्रोग्राम्स ये लोग ऑफर कर रहे हैं, ओपन एक्सेस और लिमिटेड एक्सेस प्रोग्राम्स कौन कौन से हैं। तो आज के दिन हम आपको बताएंगे। और काफ़ी सारे लोगों की रिक्वेस्ट पर ये मैं वीडियो बना रहा हूँ। तो दोस्तों, इट्स हम्बल रिक्वेस्ट कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मैं ऐसी फर्दर वीडियोज़ बनाता चलूँ। दोस्तों, आपके सामने यहाँ पर मौजूद आ रहा है इटली। ठीक है, बहुत सारे बच्चों को पता नहीं है कि ये है कहाँ पर। तो मैं आपको थोड़ा सा बताता चलूँ, मिलान से ना थोड़ा दूर है, लेकिन आप फर्दर ये जो आपके सामने डॉट 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 करके जो आ रही है ना, ये बेसिकली बॉर्डर है। किसका? ये है स्विट्ज़रलैंड का और लाइechtenstein का बॉर्डर। अगर आप फर्दर जाएंगे, ये देखिए यहाँ पर, हम फर्दर आगे जाएंगे इसके अंदर, तो ये आपको यूनिवर्सिटी ऑफ इंसब्रिया मिल जाएगी जो कि यहाँ पर मौजूद है। फर्दर मोर ये एक तरह की, मैं आपको बताता चलूँ, अगर आपको लग रहा है कि यार ये रूरल एरिया है, अंडर डेवलप एरिया, तो ये आप गलत हैं। ये एक बहुत ही खूबसूरत जगह है जहाँ पर बड़ी तादाद के अंदर लोग जो आते हैं वो स्कीइंग के तौर पर आते हैं। और तो और आप फर्दर ये है, इसको देख लीजिए ऐसे करके। तो इट्स अ वेरी गुड प्लेस ऑनेस्टली स्पीकिंग। इसके अंदर मेजॉरिटी अगर आप देखें आर्किटेक्चर से ऐसा लग रहा है कि यार ये ना गॉथिक स्टाइल का बना हुआ है, यानी कि इट्स अ फ्यूजन ऑफ इटालियन एंड आई कैन से दैट जर्मन आर्किटेक्चर। तो चलें, खैर आर्किटेक्चर को लीव किए बगैर हम बात करते हैं कि कौन कौन से ऑफर करंटली प्रोग्राम्स कर रहे हैं। प्रोग्राम्स पर जाइए और यहाँ पर डिग्री प्रोग्राम्स पर जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर नंबर ऑफ़ प्रोग्राम्स आपके सामने शो हो जाएंगे। काइंडली इग्नोर दिस 21-22 लिखा हुआ है। ठीक है। और इनरोलमेंट प्रोसीजर से मुराद होता है प्री इनरोलमेंट, जो कि मैं आपको बताऊंगा। और तो और ये है कि आप देखें, यहाँ पर ग्रीन का मतलब होता है ओपन एक्सेस, यानी कि इट डज़ नॉट रिक्वायर्ड एनी सॉर्ट ऑफ इंटरव्यू। आप एडमिशन सबमिट करते हो, फ़ौरन आपका एडमिशन हो जाता है। रिस्ट्रिक्टेड एक्सेस प्रोग्राम्स लोकल प्लेसेस, लोकल, और यहाँ पर जो लिखा हुआ है रिस्ट्रिक्टेड एक्सेस प्रोग्राम नेशनल प्लेसेस। तो फॉर एग्जांपल, अगर फर्स्ट साइकिल मींस के आपको अच्छी तरीके से पता है कि बैचलर्स प्रोग्राम, और सेकंड साइकिल का मतलब ये होता है कि मास्टर्स प्रोग्राम, और लॉन्ग सिंगल साइकिल मींस 5 ईयर्स का प्रोग्राम यहाँ पर मेंशन होया हुआ है। इसके साथ साथ यहाँ आप देखिए ज़रा, ये इटालियन लिखा हुआ है, यहाँ पर ग्रेट ब्रिटेन का बना हुआ है, विच मीन्स के दिस कोर्स completely taught in English program, global entrepreneurship and economics. I believe it's a very good subject honestly. और फर्दर मोर अगर आप यहाँ पर फर्दर नीचे करेंगे तो यहाँ पर हेल्थ केयर के हिसाब से इन लोगों ने तमाम चीज़ें इसमें मेंशन की हुई हैं। बट अनफॉर्चुनेटली हेल्थ केयर से रिलेटेड जितने भी प्रोग्राम्स हैं ये लोग आपको ऑफर कर रहे हैं इटालियन लैंग्वेज में। तो यू नीड टू हैव अ प्रोफिशिएंसी ऑफ इटालियन लैंग्वेज, जो कि आप वहाँ पर भी सीख सकते हो। और तो और मेडिसिन एंड सर्जरी, जो कि एक बहुत ही 6 साल का प्रोग्राम होता है, तो यस यू कैन ऑल्सो चेक ओवर देयर। इसके बाद आप देख लें कौन कौन से हैं। इन ऑर्डर टू नो व्हाट इज़ मैसेज कोर्सेज एंड इंसब्रिया, यू जस्ट क्लिक ऑन इट। यहाँ पर एक न्यू पीडीएफ ओपन हो जाएगा विच इज़ बेसिकली अ मास्टर गाइड। और इट इज़ बेसिकली अ टेकिंग अ टाइम अ लिटिल बिट। और फर्दर मोर ये है कि ये चलें ओपन हो गया। और व्हेन आई क्लिक ऑन इट यहाँ पर, ठीक है, देर आर टेलिंग मी अबाउट कौन कौन से प्रोग्राम्स हैं इसके अंदर। और इसके अंदर जो है वो इंग्लिश में भी हुई हुई है, और उल्टे हाथ पर जब आप देखेंगे तो यहाँ पर जो है वो इटालियन के अंदर हुई हुई है। ओके, अब बहुत सारे बच्चे हमसे सवाल पूछते हैं, यार भाई मुझे ट्यूशन फीस तो बता दो, ई से नहीं बना हुआ, लेकिन अगर ई से बन गया हमारा तो चलो 156 यूरो। ऑब्वियसली इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश लो इनकम प्लेसेस हैं, कंट्रीज़ हैं, जिसकी वजह से उनकी फ़ीस कम हो जाती है। लेकिन फ़ीस क्या होनी चाहिए? तो भाइयों देखो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, आपको यकीनन नज़र आ रहा होगा। यहाँ पर इनकी ट्यूशन फ़ीस लिखी 156 यूरो, विच मीन्स के ओनली ये जो इनकी रजिस्ट्रेशन फ़ीस है। अब इसके बाद जो ट्यूशन फ़ीस होती है वो कैलकुलेट होती है ईसी के ऊपर। अब फर्दर मोर ये है कि यू कैन पे द ट्यूशन फीस इन 2 स्टेप्स, आइदर यू हैव यू आप 2 इंस्टॉलमेंट में पे कर सकते हो, आप वन टाइम भी पे कर सकते हो। लेकिन इसमें लिखा हुआ है कि फ़र्स्ट आपको 30% डिपॉजिट करना पड़ेगा और 70% बिफोर मई के अंदर। अब ये लिखा हुआ है कि वो बच्चे जिनका ई से लोअर देन 20,000 है तो आर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम ट्यूशन फीस पेमेंट। तो इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका और जो जो अंडर डेवलप कंट्रीज़ हैं वो लोग हो गए वेव ऑफ। अब इसके बाद जो है, अगर आपको कुछ मसला होता है और कोई सवाल पूछना चाहते हैं इनसे, तो यू कैन कॉन्टैक्ट देयर सर्विसेज, जो कि मैंने अभी थोड़ी सी देर पहले किया था। एंड ये बेसिकली जो होते हैं ये इंटरनेशनल ऑफिस होते हैं, तो यस यू कैन कॉन्टैक्ट देम। अगर इसके अलावा भी आपको कुछ पूछना है, फॉर एग्जांपल इफ़ यू वांटेड टू आस्क देम अबाउट स्कॉलरशिप, मेरिट इनकम स्कॉलरशिप एक्सेट्रा, तो आप यहाँ पर भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और इसके बाद फर्दर ये लिखा हुआ है
कि अब ये इसमें लिखा हुआ है कि ड्यूरिंग द स्टडीज़ यू विल हैव पॉसिबिलिटी टू वर्क फॉर यूनिवर्सिटी इन टू डिफरेंट वेज। अगर आप दौरान स्टडी पढ़ना चाहते हैं, काम करना चाहते हैं, तो आप यहाँ पर कर सकते हैं। देखें, स्टूडेंट कोलेब्रेशन अपॉर्चुनिटी इन यूनिवर्सिटी ऑफिस लेबॉरेटरीज, ये खुद मेंशन कर रहे हैं भाई। ठीक है, इसके हिसाब से आप वहाँ पर 8 यूरो पर आवर के हिसाब से कर सकते हैं। आप एज ए ट्यूटर के तौर पर भी वहाँ पर काम कर सकते हैं, यानी कि इन कैंपस और एज ए ट्यूटर के तौर पर आप कर सकते हो। अगर मुझे जाहिर सी बात है अलजेब्रा अच्छी आती है तो मैं वहाँ पर पढ़ा सकता हूँ। तो ये है एक छोटी सी इनकी बात। फर्दर मोर आप ज़रूर देख लीजिए कि क्या लिखा हुआ है इसमें, और बहुत सारी इसमें चीज़ें लिखी हुई हैं। तो क्लियर हो गया आपको, आई होप, स्कॉलरशिप के बारे में, फ़ीस के बारे में भी क्लियर हो गया, कौन कौन से प्रोग्राम्स ये लोग ऑफ़र कर रहे हैं, एक्सेट्रा। अब चले हम एग्जाम्पल लेते हैं। क्या बहुत सारे बच्चे नाराज़ होते हैं मुझसे यार कि आप मेडिसिन एंड सर्जरी के बारे में बताते हैं, या फिर बहुत सारे ऐसे डॉक्टर्स हैं जो कि मुझे कांटेक्ट करते हैं कि भाई मैसेज बताओ। तो चलें हम आपको डेंटल हाइजीन के ऊपर, यानी कि डॉक्टर ऑफ डेंटिस्ट्री इसको बेसिकली पाकिस्तान में कहते हैं। तो आप देख सकते हैं जब मैंने वहाँ पर क्लिक किया तो यहाँ पर आपसे इस पर क्लिक करने के बाद आपसे जो है वो मुख्तलिफ़ चीज़ें यहाँ पर आ रही हैं। इफ़ यू इनरोलमेंट प्रोसीजर पर जब आप क्लिक करोगे और तो ये नेक्स्ट ओपन हो जाएगा और इसके अंदर आपको इनरोलमेंट करने का तरीक़ेकार बता रहे हैं। ठीक है, और ये कह रहे हैं कि भाई आप प्री इनरोलमेंट यूनिवर्सिटी से कर सकते हो, और यहाँ पर उन्होंने अपना लिंक दे दिया है। ठीक है, और यहाँ पर इसमें जब आप क्लिक करोगे तो यस यू कैन फाइंड एवरीथिंग, और ये सारी चीज़ इसमें लिखी हुई। याद रहे कि प्री इनरोलमेंट जो होता है वो आप एडमिशन लेटर मिलने के बाद करते हो। और तो और थोड़ा सा अगर आप देखना चाहते हो कि जो है वो ट्यूशन फ़ीस के बारे में, तो आप यहाँ पर देख सकते हो ईसी से रिलेटेड क्या है प्रोसीजर, ये आगे जाकर आएगा, लेकिन हम स्टेप बाय स्टेप अभी एडमिशन का बताएंगे, फिर ईसी पर बाद में आएंगे आपके पास। तो ये आप देख सकते हो। इसी तरीके से अगर मैं यहाँ पर सेकंड डिग्रीज़ में जाते हो मास्टर्स प्रोग्राम के अंदर, तो यहाँ पर ये ओपन हो जाता है एंड दे आर टेलिंग मी अबाउट व्हाट आर द कोर्स करिकुलम ऑफ दिस प्रोग्राम एंड व्हाट आर द नंबर ऑफ कोर्सेज दैट विल बी टीचिंग इन दिस प्रोग्राम एंड, और फिर उसके बाद पढ़ने के बाद आपको कहाँ हो क्या होगा, और सारी चीज़ें। अब यहाँ पर देखें क्या लिखा हुआ है, एप्लीकेशन फॉर डिग्री सीकर 2022-2023। यहाँ पर जब आप क्लिक करोगे ना तो प्रीलिमिनरी एवेल्यूएशन प्रोसीजर यहाँ पर क्लिक हो जाएगा, और इसके अंदर देखें क्या लिखा हुआ है। आप लोग मुझ पूछ यार, बड़ा अफसोस हुआ मुझे, एक बहुत ही अच्छी जो है वो सब्सक्राइबर हैं, पढ़ने में बहुत अच्छी हैं, बेसिकली डॉक्टर। ठीक है, तो साइकोलॉजी के अंदर उनका जो है रिफ्यूज़ल आया था, तो वो उन्होंने पूछा कि क्या मसला है। तो देखो ऑनेस्टली स्पीकिंग तरीक़ेकार होता है पूछने का, और कभी कभार ये लोग ढके छुपे अल्फाज में बता देते हैं। कहते हैं कि भाई आपकी CGPA 80 होनी चाहिए। अगर फॉर एग्जांपल मेरी CGPA जो है वो लेस देन 80 है, फॉर एग्जांपल 3 CGPA अगर मैं जो है वो परसेंटेज में करूँगा ऑनेस्टली, तो 75% होगा, क्योंकि अगर मैं एक क्रेडिट मतलब एक GPA को से 25 समझूंगा, तो फिर 4 GPA को मैं जो है वो 100% समझूंगा। तो इसके हिसाब से है कि भाई मेरा जो है इसके अंदर तो बनता नहीं है। अब इसमें खुद लिखा हुआ है कि 80%, तो मैं तो अप्लाई नहीं करूँगा, क्योंकि मेरी CGPA जो परसेंटेज में है वो है 75। और तो और ये है कि इंग्लिश लैंग्वेज CV के अंदर यूरोपास CV एज यूजुअल, ट्रांसक्रिप्ट रिकॉर्ड्स और स्टेटमेंट ऑफ पर्पस इन इंग्लिश एक्सेट्रा। और यहाँ पर लिखा हुआ है ऑल कैंडिडेट्स ऑफ एन इंटरनेशनल क्वालिफिकेशन हैव टू प्रूव एक्वाटिक नॉलेज ऑफ इंग्लिश, यानी कि आपको आइल्स वगैरह चाहिए। और यहाँ पर लिखा है अगर आप ईमेल बात करना चाहते हैं तो ये सब यहाँ पर सिंपल क्या कर सकते हैं, कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अब यहाँ पर देखें क्या लिखा हुआ है, बैचलर ऑफ इकोनॉमिक्स मैनेजमेंट, यानी कि BBA, आपने अगर BA इकोनॉमिक्स किया हुआ है, BBA फाइनेंस मैनेजमेंट में किया हुआ है, तो ये और ये प्रोग्राम्स जो हैं अगर आपकी प्रीवियस क्वालिफिकेशन है तो आप इसके ऊपर कर सकते हो। और तो और बहुत ही अच्छी तरीके से उन्होंने यहाँ पर मेंशन किया हुआ है। इनकी एक बात मुझे अच्छी लगी कि यार यस यू कैन ऑल्सो कॉन्टैक्ट ऑन डबल डिग्री प्रोग्राम्स, जो कि आपके सामने मौजूद हैं। दे हैव यहाँ पर, जो कि मैं देख रहा हूँ, अब यहाँ पर लिखा हुआ है कि फेडरिक शिलर यूनिवर्सिटी ऑफ येना, तो जे को ये पढ़ते हैं बेसिकली। इसी तरीके से ऑनिहम यूनिवर्सिटी इन स्टुअर्ट ग्राट ये लिखा हुआ है, और ये फ्रांस के बहुत बेहतरीन यूनिवर्सिटी है। और यूनिवर्सिटी ऑफ बॉर्डियोक्स और यूनिवर्सिटी ऑफ फुल्टा, ये जर्मनी की अच्छी यूनिवर्सिटी है। इनके साथ अगर आप अप्लाई करना चाहते हो तो करें। और तो और ये अभी डेडलाइन जो है इनकी 31 है तो ऑफ मई, तो इसका ज़रूर ख्याल रखें। दोस्तों सुनने का बहुत शुक्रिया, फिर मिलते हैं इंशाल्लाह ताला। अल्लाह हाफ़िज़।